फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉमर्स ज्ञान में। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है निष्पक्ष। वैसे तो ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, पर यहाँ जो हमें करना है वो है निष्पक्षता। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है निष्पक्षता। तो ये कॉन्सेप्ट किस पे आधारित है? निष्पक्षता पे, मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना है हमें। तो भाई इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हमें ऑब्जेक्टिव मैनर में करने हैं। हमें कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किस मैनर पर रिकॉर्ड करना है? ऑब्जेक्टिव मैनर में। ऑब्जेक्टिव मैनर का मतलब क्या होता है कि हमें किसी पे बायस नहीं होना, मतलब हमें किसी की पक्ष नहीं लेना है, हमें निष्पक्षता से करना है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा ही करना है। अब जैसे कई केस में होता है कि हमारा फ्रेंड है, हमारे कोई पहचान के हैं तो उनका पक्ष लेते हैं, वैसे हमें अकाउंटिंग में नहीं करना है। अकाउंटिंग में हमें हमेशा क्या करना है? निष्पक्षता से काम करना है। मतलब चाहे दोस्त हो, चाहे खानदान हो, या जो भी हो, हमें उसका सपोर्ट नहीं करना है। हमें नॉर्मल जैसा होना चाहिए एज पर द अकाउंटिंग, हमें वैसा ही रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को। अब देखो, हर किसी कार्य का, जो भी आपने कुछ भी ट्रांजैक्शन किया है, उसका आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होगा तो आप निष्पक्ष तो होंगे ही। तो हमारे पास जब हर ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स होंगे तो हम निष्पक्ष होंगे, हम उसे नकली नहीं दिखा सकते, और दिखाए तो हम भी फंसेंगे बाद में। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या फिर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस है, वो सॉलिड एविडेंस पे बेस्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपकी पर्ची कट रही है 100 रुपये की तो आप लिख रहे हैं 200 रुपये। अब कई बच्चों की आदत होती है कि स्कूल में 100 रुपये लग रहे हैं तो 200 रुपये मांगते हैं और 100 रुपये खुद खा जाते हैं, 100 रुपये स्कूल में दे देते हैं। तो भाई अकाउंटिंग में ये नहीं चलता है, और असल लाइफ में भी यह करना बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। अब आपको अगर याद होगा तो हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और उसके अनुसार हमें उसका मतलब हर असेट्स को कॉस्ट पर दिखाना रहता था। तो अगर आपको क्लिक कर रहा है तो ऑब्जेक्टिविटी और हिस्टोरिकल कॉस्ट एक तरीके से रिलेटेड होगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी में भी हमको क्या सॉलिड एविडेंस चाहिए, हमारे पास वेरीफाइड वाउचर्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। वैसे ही हिस्टोरिकल कॉस्ट में भी हमारे पास होने चाहिए थे, और मतलब दोनों के कारण हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हम संभाल के रखते हैं। दोनों का सार क्या निकलता है कि हम हमारे जो भी असेट्स हैं हम उन्हें एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट से बता सकते हैं कि भाई इतने इतने में ही खरीदा था हमने, ऊपर नीचे नहीं है प्राइस। अब देखो, अगर आप अपने मन से प्राइस लगाएंगे, अपने वेरीफाइड डॉक्यूमेंट से प्राइस नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा? हर चीज़ की वैल्यू अलग अलग होगी। मतलब आज कोई अकाउंटेंट है उसके लिए वो वैल्यू अलग है, कल कोई अकाउंटेंट है उसके लिए अलग वैल्यू है। तो यहाँ पर अपने ओपिनियंस आ जाएंगे और बायस हो जाएगा रिजल्ट। अब जैसे मान लो किसी को बाइक पसंद है तो उसने बाइक का प्राइस ज़्यादा बना दिया, उसके लिए बाइक की वैल्यू ज़्यादा है। किसी को कार पसंद, उसने कार की वैल्यू ज़्यादा बता दी क्योंकि उसको कार पसंद है। तो भाई ऐसे बायस हो जाता है ना, इसलिए ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं हो पाती। तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है उसी से हमें प्राइस डालना है, अपने मन से मार्केट वैल्यू नहीं थोपनी है, उस पर कॉस्ट के ऊपर ही लिखना है, और ऑब्जेक्टिविटी ऐसे मेंटेन रहेगी। तो ऑब्जेक्टिविटी एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा रिलेटेड है। बस यही है इस कॉन्सेप्ट में कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को हमें फ्री फ्रॉम बायस रिकॉर्ड करना है, मतलब निष्पक्षता से। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल। देखो, एक कंपनी को लोन चाहिए या फिर फाइनेंस चाहिए एक्स्ट्रा प्लांट एक्सपेंशन के लिए, मतलब कि अपना जो प्लांट है उसको बढ़ाने के लिए। जो बैंक है वो चाहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना कंपनी के, क्योंकि कोई भी लोन देने से पहले आपकी इनकम जानना चाहेगा, और कंपनी की इनकम बेस्ट क्या दिखाती है? उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो कंपनी का बुक कीपर है उसने क्या किया, कंपनी की इनकम स्टेटमेंट निकाल के बैंक को मेल कर दिया। अब बैंक जो है वो उसको ऑब्वियसली रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि यह जो स्टेटमेंट है वो किसने बनाई है? बुक कीपर ने, वो भी ऐसे डाउनलोड करके भेज दिया है।
जो यहाँ पर मान्य है वो कौन सी स्टेटमेंट है, जो कि कोई इंडिपेंडेंट पार्टी बनाए, मतलब कोई एक्सटर्नल ऑडिटर जैसे कोई बनाएगा तो, क्योंकि वो कुछ अपना इसमें फ़ायदा नहीं देखेगा, वो बस देखेगा कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, हमारे सामने जो है मुझसे बनाना है। वो ये नहीं देखेगा कि अरे हमारी कंपनी का इसमें लॉस हो रहा है, हमारी कंपनी से बुरी दिखाई दे रही है। उसको बस इस चीज़ से मतलब होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने। तो यहाँ पर क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भेजे गए वो ऑब्जेक्टिविटी को वायलेट कर रहे थे। राम एक अकाउंटेंट है जो कि टोटो कंपनीज के लिए, टोटो टॉयज के लिए काम कर रहे हैं। अब उन्हें अकाउंट बनाने के लिए कंपनी के रिकॉर्ड्स चाहिए। अब कंपनी क्या बोलती है राम को कि जो सिस्टम में दिखा रहा है वही उठा के आप उसमें लगा दीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट देने के लिए बहुत सारा काम लगेगा, उतना काम हमसे हो नहीं पाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है यार, अब तुम कंपनी वाले खुद ही अपने मन से कुछ भी बोल रहे हैं लिखने के लिए, तो ये तो बायस ही हुआ ना। बिना डॉक्यूमेंटेशन के हमारे लिए वो रिलायबल कैसे होगी इन्फॉर्मेशन, और हम कैसे जानेंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट ही नहीं दी गई, हमें प्रोवाइड ही नहीं करी गई डॉक्यूमेंट। मतलब जो भी फिगर्स हैं, जो भी कुछ भी है, उसके हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो हम कैसे मान लें। तो यहाँ ऑब्जेक्टिविटी बहुत भयंकर तरीके से वायलेट हो रही है। ये तो थे ऑब्जेक्टिविटी के कुछ एग्जाम्पल, असल में ऑब्जेक्टिविटी वायलेशन के एग्जाम्पल। चलिए आप कुछ रियल एग्जाम्पल देखते हैं जब ऑब्जेक्टिविटी का वायलेशन हुआ है। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक एनरॉन कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी थी जो कि यूएस में थी। वो एनर्जी जनरेट करने का काम करती थी। 2001 में यह पता चला कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उधार छुपा रही है। अब ये वायलेशन किया गया ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, तो इसके कारण शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा खोया, सुन के भी शौक लगेगा। 74 बिलियन डॉलर्स। मतलब भाई रुपीस में तो इतना पैसा जितना आपके कैलकुलेटर में भी ना आए। तो सोचो शेयर होल्डर्स जो कि ओनर होते हैं एक कंपनी के, उन्होंने अपना कितना सारा पैसा खोया, बाप रे, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वायलेट करके। और जो इस कंपनी का सीईओ था जेफ स्केलिंग्स, उसको 24 साल की जेल हुई। तो भाई सतर्क रहो, सुरक्षित रहो। अब दूसरा केस देखते हैं। एक मोसेंटो नाम की कंपनी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। उसने 2016 में ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल वायलेट किया था। इसने क्या किया था, इसके जो घर के अकाउंटेंट्स थे, मतलब इसकी काम जो जॉब करते थे इसके अकाउंटेंट्स, उनसे प्रॉफिट बढ़ा के दिखाया था, अर्निंग्स को बढ़ा के दिखाया था। इसके कारण क्या हुआ, यह फर्म ने $80 मिलियन की पेनल्टी पे करी। $80 मिलियन। तो देख लो भाई, रियल लाइफ में भी ये सब होता है, और जब रियल लाइफ में होता है ना तो बातों से बहुत कहीं ज़्यादा नुकसान दे के जाता है। तो इसलिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाए गए हैं, उन्हें फॉलो करिए। जैसे कि आपके लिए कुछ मॉरल्स और एथिक्स हैं, उन्हें फॉलो करिए। मतलब अकाउंटिंग वर्ल्ड में भी आपको हमेशा सच्चाई के साथ चलना है, जैसे कि आपको अपने रियल लाइफ में चलना है। तो भाई ध्यान रखो, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि आपको कुछ भी इसमें झूठ नहीं दिखाना है। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब सही होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो तो, और अगर सब्सक्राइब ना करा हो और अच्छा लग रहा हो वीडियो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करो, और अपने मित्रों के साथ शेयर करो, क्योंकि मित्रों को भी इस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए। और आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग।